बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एलिमेंट क्या है ये आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं हमारी जो प्रीवियस वीडियो है थोड़ा सा उसके बारे में आपको रिपीट कर देता हूँ। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था मैटर के हवाले से कि कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है वो मैटर है, और इसकी दो फॉर्मेशन बनाई थी, एक प्योर फॉर्म है और दूसरी इम्प्योर फॉर्म है। प्योर फॉर्म को हम सब्सटेंस कहते हैं और इम्प्योर फॉर्म को हम मिक्सचर कहते हैं। तो सब्सटेंस को फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। सब्सटेंस की एक जो फॉर्म है वो एलिमेंट कहलाती है और दूसरी क्या कहलाती है, कंपाउंड कहलाती है। तो देखें, हमने आज एलिमेंट के टॉपिक को डिस्कस करना है। इट मींस कि एलिमेंट क्या है, एक सब्सटेंस है, और सब्सटेंस क्या होता है, मैटर की प्योर फॉर्म को कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो उस एतबार से हम इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे, हम कहेंगे कि एलिमेंट इज अ सब्सटेंस, एक ऐसी सब्सटेंस है विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। असल में ये प्योर इसलिए है क्योंकि ये एक जैसे एटमों से मिलके बनते हैं। यानी कि अगर हाइड्रोजन 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 के हजारों लाखों एटम मिल जाए तो हम ये कहेंगे कि ये हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है। यानी एटम और एलिमेंट एक ही चीज़ है, बस फर्क क्या है कि एक क्लस्टर ऑफ एटम्स, सिमिलर एटम जो होगा तो उसे हम एलिमेंट का नाम देंगे। ठीक है, तो एलिमेंट इज अ सब्सटेंस हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम। एक बात। दूसरी इसकी क्या खूबी है, क्या कहेंगे हम, इट कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड। इन्हें आप आसानी से नहीं तोड़ सकते इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। सादा सब्सटेंसेस में आप इन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन, आम तरीकों से। यानी आप इन्हें सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेपरेट नहीं हो सकते, सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी केमिकल मेथड से नहीं होंगे। उसके लिए आपको स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। ये चीज कहलाती है आपके पास सब्सटेंस। इसको दोबारा हम डिफाइन करते हैं। एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम and cannot be decomposed into simpler substances by ordinary chemical means। एक और चीज है, जो एटम होंगे वो चूंकि सेम होने हैं, उन सब का एटॉमिक नंबर भी सेम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर से मुराद प्रोटॉन की तादाद। तो आप साथ ये कहेंगे कि सेम टाइप ऑफ एटम विद सेम एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी हर एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। तो वो सेम टाइप ऑफ एटम बन जाएंगे। जब सेम टाइप ऑफ एटम जुड़े हों तो उन्हें हम फिर एलिमेंट का नाम देंगे। अब ये बात तो तय है कि एलिमेंट से मिलके ये पूरी कायनात बनी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एलिमेंट लाजमी एग्जिस्ट करता है। इस वक्त जो ह्यूमन हिस्ट्री में इस वक्त तक सबसे जो हाई क्वांटिटी में एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, उनकी क्वांटिटी देख लें तो अब तक एलिमेंट्स की जो मिकदार तादाद है वो कितनी है, 118 है। और लेकिन ये ऐसे ही नहीं, इससे पहले कम एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। 19 आप समझ लें कि 19th सेंचुरी के एंड में, 19वीं सदी के आखिर में 63 एलिमेंट्स थे हमारे पास। और पीछे चले जाएं अर्ली एजिस में, यानी कदीम वक्तों में, अर्ली एजिस में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम थी। यानी मौजूद तो थे लेकिन ह्यूमन डाटा में नहीं थे, ह्यूमन ने इस पर रिसर्च नहीं की थी या ह्यूमन को ये डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। तो अर्ली एजिस में जो एलिमेंट्स की तादाद थी वो कितनी थी, 9 थी। अब वो जो अर्ली एजिस यानी पुराने वक्तों में जो एलिमेंट्स थे वो कौन कौन से थे, मैं उनके नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पर। कार्बन था,
मरकरी, उसके बाद आयरन एंड टिन, गोल्ड, सिल्वर, लेड, कॉपर एंड सल्फर। ये हैं वो पहले 9 एलिमेंट्स जो इंसान ने सबसे पहले डिस्कवर किए थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंसान के नॉलेज में इजाफा होता गया, 9 से 63 बने और 63 से अब आपके पास 118 एलिमेंट्स हैं। इन 118 एलिमेंट्स को भी हम डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में। तो 118 एलिमेंट्स में से जो नेचुरल हैं, यानी जो नेचर ने बनाए हैं, नेचुरली मौजूद हैं, उनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, वो 92 है। और जो रिमेनिंग हैं, जिन्हें आप सिंथेसाइज्ड या सिंथेटिक कहते हैं, सिंथेटिक या ह्यूमन मेड कहते हैं, उनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 26 होती है। तो इसलिए 26 और 92 मिलते हैं तो 118 बनते हैं। अब इनकी हम देखते हैं मैक्सिमम जो परसेंटेज है किस किस एलिमेंट की कहाँ कहाँ कितनी कितनी है। तो उस एतबार से मैं एक टेबल बनाता हूँ। यहाँ पर आप समझ लें कि हम देखना चाहते हैं कि ज़मीन पर कौन सा एलिमेंट की मिकदार कितनी है। अर्थ क्रस्ट लिखता हूँ मैं। यहाँ पर सेकंड टेबल बनेगा जिसमें हम पता लगाएंगे कि समुद्रों में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से मैक्सिमम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में यानी हवा में कौन कौन सा एलिमेंट कितनी कितनी परसेंटेज में मौजूद है। तो ये 3 ही हमारे पास इन्वायरमेंट के मेजर फैक्टर्स हैं। सबसे पहले अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में सबसे जो अबंडेंट एलिमेंट है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है। और वो पूरी ज़मीन का 47% कवर किए हुए, यानी पूरी ज़मीन पर जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें ऑक्सीजन 47 नंबर पर है। उसके बाद सिलिकॉन की बारी आती है। सिलिकॉन जो है वो 28% एग्जिस्ट करता है ज़मीन पर। इन सब एलिमेंट्स में 28% सिलिकॉन है। और थर्ड नंबर पर जो है वो कौन सा है, वो है एल्यूमिनियम। इसकी क्वांटिटी कितनी है, ये 7% है आपके पास ज़मीन पर। ठीक है, 7 या 7.8 है एग्जैक्ट इसकी परसेंटेज जो आपकी बुक में लिखी हुई है। उसके बाद हम बात करें ओशियन में, समंदरों में कौन से एलिमेंट की कितनी परसेंटेज है। तो सबसे ज़्यादा जो अबंडेंस है ऑक्सीजन की है वो कितने परसेंट है, 86% है। उसके बाद हाइड्रोजन की परसेंटेज है समंदरों में, वो कितनी है, 11% है। और थर्ड नंबर पर क्लोरीन की परसेंटेज है और वो कितनी है, 1.8% है। ठीक है, ये थर्ड हमारे पास 3 एलिमेंट समंदरों में ये पाए जाते हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं एटमॉस्फेयर में, हवा में, यानी कि तो हवा में सबसे ज़्यादा जो अबंडेंस है वो नाइट्रोजन गैस की है और वो कितनी है, 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन की अबंडेंस जो है वो 21% है। और आखिर में आर्गॉन गैस है, उसकी जो अबंडेंस है वो 0.9% है। तो टोटल जितने भी परसेंटेज है 100% में से ये परसेंटेज इन 3 एलिमेंट्स की, ये परसेंटेज इन 3 एलिमेंट्स की समंदरों में, ये अर्थ पर और ये एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये MCQs के एतबार से इंपॉर्टेंट टेबल है। उसके बाद हम बात करें फिजिकल स्टेट के हवाले से कि एलिमेंट की फिजिकल स्टेट किस किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो जिस तरह हमारे पास मैटर होती है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हालतों में एग्जिस्ट कर सकती है, इसी तरह एलिमेंट भी तीनों हालतों में एग्जिस्ट करता है। पहले मैं गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट की एग्जांपल देने लगा हूँ। तो वो आप लिख सकते हैं, ऑक्सीजन है जैसे एक एलिमेंट है, ये गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन एक और एलिमेंट है, ये भी गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन एक और एलिमेंट है जो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एटसेट्रा, और भी बहुत से। उसके बाद लिक्विड फॉर्म में बात करें तो एलिमेंट लिक्विड की फॉर्म में बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर 2 एलिमेंट का नाम दिया गया है। एक है आपके पास मरकरी, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और दूसरी है आपके पास ब्रोमीन,
ये भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और तीसरी जो फॉर्म है हमारे पास सॉलिड एलिमेंट की सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्टेंस क्या है, तो आप लिख सकते हैं जैसे सोडियम है, ये एक मेटल है और ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जैसे आपके पास आयरन है, ये भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कैल्शियम है, ये भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास इसकी 3 फिजिकल स्टेट्स के हवाले से डिवीजन है। उसके बाद लास्ट जो बात है इस टॉपिक के हवाले से वो क्या है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ना जो हमारे पास एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, बनाकर अरेंज करके एक टेबल बनाया गया, उसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसमें 2 ही तरह की कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी को नाम दिया हुआ है मेटल्स का और बताया गया कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 80% मेटल्स हैं और जो रिमेनिंग है वो कौन सी हैं, वो नॉन मेटल्स हैं, या एक और कैटेगरी बना दी गई है मेटलॉइड्स हैं। ये नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स कम हैं जबकि मेटल सबसे ज़्यादा है। ये मेटल क्या होती है ये फर्दर आप जब हम नेक्स्ट अपने चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए इतना ही है कि 80% मेटल्स है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, यानी 118 एलिमेंट्स में से 80% जो बनता है वो मेटल्स है और बाकी जो रिमेनिंग है वो नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स हैं। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से ये सारी बातें इसमें पूछी जाती हैं। एलिमेंट की एग्जिस्टेंस, इसकी नंबर, इसकी परसेंटेज, फिजिकल स्टेट्स और इसकी डिवीजन। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।